Dear friends, today is a day of hope. प्रिय मित्रों, आज तो आशा का दिन है। Hope that God will never abandon us, never leave us, and will bless us. वो आशा जो हमें कभी छोड़ेगी या त्यागेगी नहीं, लेकिन आशीषित करेगी। Let's cling on to this hope as per this promise verse from Hebrews 10:38. इब्रानी 10:38 के अनुसार आइए इस प्रतिज्ञा को थामे जो हमें आशीषित करेगी। It says, "My righteous one will live by faith." और मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। God's righteous will live by faith alone. परमेश्वर के धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित People of रहेंगे। this world live by sight, इस दुनिया के लोग तो दृष्टि के द्वारा, देखने के upon द्वारा what जीते they हैं। see before them, और अपने सामने वो जो देखते what they हैं, see happening in that situation. जो उस परिस्थिति में होते हुए देखते हैं, So their emotion changes according to the situation. इसलिए परिस्थिति के हिसाब से उनकी भावनाएं बदलती हैं। Sometimes they're happy, कभी वो खुश हैं, sometimes they get frustrated, कभी वो परेशान होते हैं, sometimes they get very pressured. और कभी-कभी दबाव महसूस करते They हैं, don't know what to do. और उन्हें नहीं मालूम उन्हें क्या करना But है। God teaches us, His children, to live by faith, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को सिखाते हैं विश्वास के द्वारा जीना। not worrying about the circumstance, परिस्थितियों के विषय में परेशान ना हो, about what is in our hands, हमारे हाथों में क्या है, but that He is always a good God, लेकिन यह है कि वो हमेशा भला परमेश्वर है, always a faithful God, हमेशा विश्वास योग्य है, promise keeper. वाचा को He रखने will never वाला, change. वो कभी नहीं बदलेगा। Once you place your faith firm upon that, एक बार अपने विश्वास को मजबूती से आप उस पर रखते हैं, a righteous man will never be shaken. और धर्मी व्यक्ति कभी हिलाया नहीं जाएगा। I saw one time master leaving his dog in the car and going to a shop. एक बार मैंने देखा एक कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को कार में छोड़कर बाहर गया, The dog also obliged and stayed in the car. और वह कुत्ता भी आज्ञाकारिता मानकर कार के भीतर ही And रहा, he came back only after 2 to 3 hours. और 2 से 3 घंटे बाद वह वापस आया, The dog never, patted the windows or shook the door, shook the car. और वो कुत्ता जो था कभी उसने कुछ ऐसी प्रतिक्रिया It नहीं was दी। sitting there silently waiting for the master to return. अपने स्वामी के आने का वो तो चुपचाप से बैठकर इंतजार कर रहा I था। was amazed by the patience of the dog मैं अचंभित हुआ उस कुत्ते के धैर्य को देखकर, because it knew and believed that the master will not abandon him. क्योंकि उसे मालूम था कि उसका स्वामी वापस आएगा और उसे छोड़कर नहीं जाएगा। How much more, my friends, should we live by faith that our God will never leave us, never forsake us. और मेरे मित्रों, कितना अधिक विश्वास के साथ हमें जीना है कि हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी God नहीं will honor छोड़ेगा। your faith. परमेश्वर आपके विश्वास का आदर And the करेगा। Bible says this faith comes from hearing the word of God. बाइबल कहती है कि विश्वास तो सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन से। Every day renew that faith by hearing His word. प्रतिदिन उसके वचन को सुनने के द्वारा आपका विश्वास नया होता जाए, And you become stronger in faith, जब आप विश्वास में मजबूत बनते हैं, unshakable. जो हिलाया न जाए। Because just like this, God promises us great things each day. क्योंकि इन्हीं वजह से परमेश्वर हमसे महान आशीषों की प्रतिज्ञा करते हैं। Shall we thank God for this faith and receive it? क्या इस विश्वास के लिए धन्यवाद दें और उसे ग्रहण करें। Loving Lord, प्रेमी परमेश्वर, we thank you for faith in you, हम धन्यवाद देते हैं आप पर विश्वास के giving लिए, us such a heart ऐसा हृदय देने के लिए, so that we are unshakable even in times of trouble. समस्या के समय भी, ताकि हम हिलाए ना जाएं, Even in times of agony in our life and sorrow, अपने जीवन की पीड़ा और दुख के समय में भी we will always know that God loves हम us. हमेशा इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम God करता has है the best for और us. उसके पास उत्तम है हमारे लिए, And He will never leave और वो us. हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। He will perfect everything concerning हमसे us. जुड़ी हर एक बातों को सिद्ध करेंगे। Thank you because we have such a hope in this world, Lord. धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास एक उत्तम आशा है इस दुनिया में। Keep our hearts strong. हमारे हृदय को मजबूत रखें, Even as your children are going through agony right now, जैसे आपके बच्चे इस समय पीड़ा से गुजर रहे हैं, losses right now. हानि से गुजर रहे हैं। Some have nothing in their hands, Lord. किसी के पास उनके हाथों में कुछ नहीं है। Lord, we believe that you are their provider. परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप उनके देने वाले हैं। Right now, do a miracle and honor their faith, Lord. परमेश्वर इस समय आश्चर्य कर्म करे और उनके विश्वास का Honor आदर their करे faith. और आदर करे। You have come with great love. आप महान प्रेम के साथ We आते हैं। thank you. धन्यवाद In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीषित करे।
Precious Annette Fernandez, happy birthday. बहुमूल्य एनेट फर्नांडिस, जन्मदिन मुबारक हो। May God bless you according to Genesis 2:18. उत्पत्ति 2:18 के अनुसार परमेश्वर आशीषित करे, जहाँ वचन कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। Father, I pray that you will establish a beautiful future for Annette, that your Holy Spirit perfect everything, Lord, and the ancestral property issues be solved. Let a spacious house in Goa be given to Annette in Mumbai. Bless the profession and prosper it. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप एक सुंदर भविष्य की रचना कर रहे हैं। एनेट के जीवन में पवित्र आत्मा हर एक बातों को सिद्ध करे और पैतृक संपत्ति की समस्या का समाधान हो जाए और एक अच्छा घर एनेट को गोवा में मिलने पाए और मुंबई में कार्य को आशीषित करें और समृद्ध करें। Alvin Fernandez, have a wonderful life partner and a golden future with good health. एल्विन फर्नांडिस को एक अच्छा जीवन साथी मिले और उज्जवल भविष्य, अच्छी सेहत के साथ। In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.